हाय, हाउ आर यू ऑल? आई एम यामिनी शर्मा इन रेकी ज्ञान चैनल से। आज मैं आपके घर में जो नेगेटिविटी फॉर्म हो रही है उसके क्या वास्तु के कारण है उस पर बात करूंगी और कैसे रिमूव करने से आप घर की, ऑफिस की या किसी भी जगह की ऑरा को मजबूत कर सकते हैं। आप मुझसे सवाल करते हैं अभी नया घर ख़रीदा है या 2 या 3 साल हुए, जब आए थे तब बहुत अच्छा था, ऑफिस था बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे नेगेटिविटी कंज्यूम होना शुरू हो गई। कोई भी मेजर चेंज नहीं किया है मैम, फिर भी नेगेटिविटी आ रही है। हम और भी एस्ट्रोलॉजर्स वास्तु से मिले हैं, हमने अपनी जन्म पत्रिका भी दिखाई है, मगर फिर भी व्यापार में उन्नति नहीं होती, घर में झगड़े बहुत होते हैं, पॉजिटिविटी नहीं आती। प्लीज़ ये सारे को आप उनके सवाल के जवाब दीजिए और क्या मेजर चेंज हमने किया है जिसके कारण ये हुआ है, या वो हमारे घर में वो चेंज अपने आप से आ गया जिसके कारण नेगेटिविटी घर में फॉर्म होना शुरू हो गई। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले मैं 4-5 ऐसे आपको जो भी मैंने समझा रेखी के माध्यम से, वास्तु ज्योतिष के माध्यम से, वो बताऊंगी। यदि आप अपने घर में ये सब चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इमीडिएटली अपने घर से इन्हें रिमूव कीजिए ताकि पॉजिटिविटी आए। जो लोग रेखी से जुड़े हुए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ अपने घर को नीट एंड क्लीन करते रहा कीजिए, रेखी के माध्यम से ऊर्जा शक्ति बढ़ाते रहा कीजिए। जो लोग वास्तु से जुड़े हुए हैं वो वास्तु के जो भी एक्सपर्ट्स ने जो भी गाइडलाइंस बताई हैं उनको रिपीटेडली फॉलो कीजिए। एंड थर्ड, यदि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपको लग रहा है आपका बिजनेस ठप हो गया है या कोई दिक्कत है, तो हम आपके एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, जन्म पत्रिका के माध्यम से उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि आपके एरिया में कोई अच्छे ज्योतिष आचार्य हैं तो उनसे आप कंसर्न कर सकते हैं, उनसे भी आप गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप ये सारी प्रॉब्लम्स को अपने जीवन से हटा सकते हैं। सबसे पहले मैं वास्तु के ऐसे 4-5 मेजर जो मैंने देखे हैं चेंजेस घर में आते हैं, जो भी नेगेटिविटी का फॉर्म करते हैं, मनी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पॉजिटिविटी नहीं आने देते। सबसे पहले होते हैं सूखे फूल। जब आप किसी होली प्लेस पे जाते हैं, वहाँ आपको माला मिलती है, आप उसे कलेक्ट करके ले आते हैं। अक्सर आप दरवाज़ों के ऊपर, आप अपनी गाड़ी के शीशे के ऊपर या अपने कमरे में किसी भी साइड जगह उस होली माला को रख देते हैं, क्योंकि वो एक रिलीजियस प्लेस से आपके घर में आती है। बहुत अच्छी बात है लाना, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब वो माला सूख जाती है तब आप उस पर ध्यान नहीं देते, या तो आप उसको वहीं पड़े रहने देते हैं और वो ड्राई होती रहती है, या आप जो फूल मंदिर में चढ़ाते हैं वो वहाँ पे चढ़ाते जाते हैं पुराने फूल नीचे, फिर उसके ऊपर आप प्रॉपर उस एरिया को क्लीन नहीं करते। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये नेगेटिविटी का कारण बनेगी, इससे ब्लॉकेजेस आएंगे, नेगेटिविटी फॉर्म होगी और पैसे में भी रुकावट आएगी। तो यदि आपके घर में ऐसे फ्लावर्स इकट्ठे हो रहे हैं, प्लीज़ रिपीट उनको इमीडिएटली रिमूव कीजिए वहाँ से, अदरवाइज़ आपको वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। सेकंड, जो स्पाइडर वेब होती है, स्पाइडर का जो मकड़ी का जाला जिसे हम कहते हैं, उसे भी आपको इमीडिएटली हटाना है। यदि आपको ऐसा लगता है आपने आज जाला साफ़ किया, उसी जगह फिर लग गया, फिर साफ़ किया, फिर लग गया, अगर बराबर किसी कॉर्नर में रिपीटेड जाले लग रहे हैं एक दिन के अंदर, सुबह साफ़ किया शाम को फिर आ गया, तो प्रॉपर उनकी क्लीनिंग आपको करनी है। आप समझ लीजिए कोई ना कोई नेगेटिविटी 110% आपके घर में आ चुकी है जो कि ब्लॉक है। प्रॉपर क्लीन कीजिए। यदि आप ऐसे जो क्लीनर्स होते हैं उनको बुलाइए और उनसे आप जो भी स्पाइडर की या गंदगी की जो भी दवाई है वो डलवाइए। प्रॉपर आप अपने घर को क्लीन कीजिए, क्योंकि ये इंडिकेशन है आने वाले टाइम में आपका मनी 100% ब्लॉक होगा, घर में झगड़े होंगे और भयंकर झगड़े का भी कारण बन सकता है, जो रिलेशंस पर भी आ सकते हैं। अगर मकड़ी का जाला बराबर उस पर्टिकुलर जगह पे साफ़ करने के बाद बनता है तो ये इंडिकेशन देता है। थर्ड, वायर्स। कुछ लोग मैंने देखे हैं उनको वायर्स इकट्ठे करने का बहुत शौक है, बिजली के जिन तार कहते हैं या तार कहते हैं, वो उसको उठा के गठरी बना के रख लेते हैं।
बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि वो किससे बनी है, वो आपके कॉपर से, आपके प्लास्टिक से, आपके जो भी आयरन अलग अलग मेटल से तैयार होती है। वो भी एक नेगेटिविटी फॉर्म करती है, कि मेटल में बहुत एनर्जी होती है, वो सभी प्रकार की नेगेटिविटी रिमूव कर सकता है। एक छोटे छोटे वायर अगर आप इकट्ठे करके रखेंगे और एक पुराने से डिब्बे में रखेंगे तो वो भी नेगेटिविटी का कारण बनता है। तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप ऐसे वायर आपने इकट्ठे कर रखे हैं, तो रिमूव कीजिए। यदि आप नहीं रिमूव करेंगे तो ये आपके लिए मनी और ऊर्जा, जो एनर्जीज होती है ना बॉडी में, उन्हें ब्लॉक कर देगा। आपके शरीर में उत्साह नहीं रहेगा, आपके शरीर में नेगेटिविटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो आपको ऊर्जा शक्ति को ब्लॉकेज कर देता है। यदि आपको लगता है कोई ज़रूरत वायर है तो उसको प्रॉपर डिब्बे में टेप करके एक प्रेजेंटेशन उसकी प्रॉपर रखें, और तब उसको अपने किसी बॉक्स में, किसी अच्छे से बॉक्स के अंदर रखें। ये नहीं गुड़मुड़ करके झोले में अजीब तरीके से आपने रख दिया है, बिल्कुल भी ना करें। देन मैं आपको कहूँगी, अगर आपके नल में से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है तो बूंद बूंद करके आपका पैसा भी निकल जाएगा। तो यदि ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम है आपके नल में, स्पेशली किचन के नल में, तो प्लीज़ आज ही उसे सही कराइए, नल चेंज कराइए। ऐसा ना हो वो 150, 200, 500 रुपये का नल जो आपने अपने किचन में लगा रखा है वो 500 का नहीं, आपका कहीं 50,000 का नुकसान करा दे। थोड़ा थोड़ा करके पैसा आपका चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इमीडिएटली यदि बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है तो उसे आपको हटाना है, क्योंकि जैसे ही पानी टपकेगा आपका मनी जो आपने सेविंग करके रखा है वो भी किसी ना किसी बेकार के कारणवश निकल जाएगा। जैसे किसी को चोट लगी और चोट इतनी गंभीर भी नहीं थी लेकिन वो सही नहीं हो रही है, आप डॉक्टर पे गए, दवाई कराई, 2-2.5 हज़ार का बिल बन गया, आपका पैसा निकल गया। आप घर में आए, आपका टेबल थी, क्रॉकरी थी या कुछ थी, वो टूट गई, वो ऐसी थी जो मेजर थी, अचानक उसी वक्त किसी गेस्ट का आना हो गया और आपको नई क्रॉकरी खरीदनी पड़ गई, 4-5 हज़ार 10 हज़ार का ये लॉस हो गया। तो इस तरीके के लॉस होंगे जो कि आप समझ नहीं पाएंगे और अचानक वो आपसे खर्चा करा देंगे। तो यदि ऐसा भी हो रहा है आपकी क्रॉकरी या आपके कोई भी सामान पे, इमिडिएटली यदि आपके पानी की प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें तुरंत आप ठीक कराइए, चाहे वो बाथरूम का नल हो, चाहे आपके किचन का नल हो, चाहे घर का कोई भी नल हो, उसे आपको इमीडिएटली ठीक कराना है, क्योंकि ये नेगेटिविटी का कारण बनता है। कुछ लोगों के शीशे चटके होते हैं, टूटे होते हैं। यदि आपका शीशा चटका हुआ है तो इमीडिएटली रिमूव कराइए और उस चटके शीशे में चेहरा ना देखें। यदि आप चेहरा देखेंगे चटके शीशे के अंदर तो आपका मुकद्दर भी चटक जाएगा। तो यदि ऐसी कोई दिक्कत है, चटके शीशे आपके घर में हैं, आप टूटे शीशे में चेहरा देख रहे हैं, तो देखना बंद कर दीजिए। एक छोटा सा प्रॉपर ले आइए या उस शीशे को अच्छे से लेमिनेट करा के किसी के पास ले जाइए। अगर आपको वही शीशा कंटिन्यू करना है तो छोटे में कर लीजिए, मगर टूटे चटके शीशे में चेहरा ना देखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो भी नेगेटिविटी फॉर्म करती है और साथ ही साथ आपके मुकद्दर को भी ब्लॉक कर देती है। आज मैंने ये सारी चीज़ें बताई है जिनका आपको ध्यान रखना है, इसको रिमूव करना है अपने घर से इमीडिएटली। यदि नहीं रिमूव करेंगे तो नेगेटिविटी फॉर्म होगी, मनी ब्लॉकेज आएगा, चाहे दुकान हो, चाहे व्यापार हो, चाहे जॉब हो, इसको तुरंत रिमूव कीजिए। साथ में आप ये भी ध्यान दीजिए कि जो भी आप अपने घर में करते हैं, कोई चेंज करते हैं, तो उस चेंज को आपको करने के बाद में उस जगह को प्रॉपर क्लीन करना है। घर में झाड़ू पोछा प्रॉपर होना चाहिए, डस्टिंग नहीं होनी चाहिए, डस्टिंग, आपका घर गंदा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डस्टिंग होनी चाहिए। इन सभी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। आज मैंने आपको बताया, रेकी ज्ञान से जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।